नारायण नारायण, पूरा स्वर्गलोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी माँ। प्रणाम श्री नारद जी। भगवान गणेश सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच ये दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीप मालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी सहित सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश आज पृथ्वीवासियों को सुख समृद्धि देंगे। दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, हम दोनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भगतों की परीक्षा ले सके। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी, पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भगत हमारा प्रेम से स्वागत करेगा उसके घर। और वे दोनों रूप बदलकर साधारण नर के भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी। सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम दोनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। मुझे क्या पता था कि यह भीख मांगने वाले तंग करने लगेंगे मिठाई देखकर। चलो भागो यहाँ से, चलो जी, आरती शुरू करो और देवी लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी गणेश मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सिटानी का उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, और वो किस्मत के मारे सेठ सिटानी साक्षात देवी लक्ष्मी गणेश को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे दोनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन दोनों की नजर रोते हुए बच्चों पर पड़ी। दीदी माँ तो कह रहे थे कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। रामू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है। तू रो मत, वो देख सामने सब लोग पटाखे और फूल भी चला रहे हैं। तू यहाँ बैठकर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे, और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? रामू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश सोचते हैं कि इस घर में रहने वाले भक्त जन की परीक्षा लेते हैं। वे दोनों बच्चों की पीछे उनके घर पहुँचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माँ, दिवाली का त्योहार है, क्या हम दोनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूँ, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात दोनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात रमा खिचड़ी का भोग लगाकर उन दोनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है।
माफ करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं? मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। रमा की आंखें आंसू से भर जाती हैं। देखते ही देखते दोनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी भगवान गणेश को देखकर रमा और उसका पति चौंक जाता है और वास्तव में रमा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। रमा, तुमने प्रेम पूर्वक हम दोनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल दोनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। रमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।